तो होगी। देखो सबसे पहले हमने ना इसकी लेंथ देखनी है। और जब भी आप नाप लो ना, कोशिश करो कि कस्टमर मतलब शीशे के सामने खड़ा हो। अगर शीशे के सामने खड़ा होगा ना तो हमने ये दिक्कत नहीं आओगी। कई बार हम लेंथ ले ना तो वो झुक जाएगा और जंपर नीचे आ जाएगा। और जंपर नीचे आ जाएगा जब तो वो हाँ बोल देगा इतना कर दे, फिर वो बाद में वो ऊंचा दिखेगा। तो कोशिश करो अगर मिरर सामने हो ना, शीशा लगा सको अपनी शॉप पे, तो नाप जब भी लिया करो मिरर के सामने। हाँ मतलब कोशिश ये करो कि मिरर के सामने नाप लोगे ना तो उसकी लेंथ वो सामने बता देगा, झुकना नहीं पड़ेगा उसमें। और अगर झुक झुक के नाप लेगा तो फिर गड़बड़ होगी। क्या रोक ले लेना है? तीरा देखो बैक साइड से लेंगे। अगर मान लो कॉलर का गला या बैन का गला तो हमने तीरा चाहिए ना। अगर बैन का नहीं है तो चलो हम अपने तरीके से भी ले लेंगे, पर बैन का भी है तो लेना तो पड़ेगा ना। अब कस्टमर आज नाप लिखवा के जा रहा है, कल को बैन का भी तो बोल सके है। तो तीरा हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नाप के लिखेंगे, फिर हमने जो करना है वो हम सूट के अकॉर्डिंग कर लेंगे। बट शुरू में जब नाप लिखेंगे ना तो तीरा पूरा लिखेंगे उसका। ठीक है, यहाँ तक तीरा नापेगा पिछली साइड से। अच्छा, उसके बाद फिर देखो लेंथ ना हो गई। उसके बाद आप चेस्ट नापोगे। चेस्ट दो तरह से नापे, दो जगह से नापेगी। एक अपर, ये अपर है, इस तरीके से मत देखना कि ये अपर है। अपर ये है और ये लोअर है। ठीक है। और एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि जब हम अपर और लोअर दोनों नापे ना, हमें मेन चीज पता उसमें क्या देखना है? उसमें ये देखना है कि गैप कितना है। अगर 3 इंच का गैप है तो हम उसी टाइम बोलेंगे या तो ये वाली प्लेट डलेगी, या फिर थोड़ा सा यहाँ से जब बताते हैं ना 2.5 इंच का जो सीधा लेते हैं उसको थोड़ा अंदर की तरफ लेंगे। दोनों से मतलब रिजल्ट सेम आएगा। पर ये दो काम करने हैं हमने। सबसे पहले ये चीज देखनी है कि गैप कितना है। अगर 3 इंच से कम गैप है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारी फिटिंग वैसे ही है जिट सही आ जाएगी। लेकिन अगर गैप 3 इंच का ज्यादा है इसमें और अपर चेस्ट में और लोअर चेस्ट में, तो फिर हमने उसमें या तो आर्म होल की प्लेट डालनी पड़ेगी या फिर थोड़ा अंदर की तरफ लेना पड़ेगा। और अगर गैप कम है तो फिर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, नाप आप टाइट लोगे इस तरीके से। देखो ये टाइट नाप लिया, 40 आया, लेकिन आप लिखोगे 42, उसमें लूजिंग ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको सिर्फ मार्जिन लेना है, लूजिंग नहीं लेनी है। लूजिंग साथ के साथ ऐड हो जाओगी। यहाँ पे 2, अगर इनर का सूट है तो 2 और विदाउट इनर है तो 1.5। क्योंकि जो विदाउट इनर हो है ना वो कई बार बढ़ जाओ है, तो उसमें आप 1.5 इंच भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। पर अगर इनर वाला सूट है तो 2 इंच की लूजिंग पक्का चाहिए इसमें भी। और यहाँ पे भी ऐसे ही टाइट नाप के 2 इंच की लूजिंग अगर इनर वाला है तो, और इनर वाला नहीं है तो 1.5 इंच की लूजिंग। हिप का ये है, अगर आप सूट पे नाप रहे हो, जैसे सूट पे ही नाप रहे हैं तो पूरी नाप सकते हैं। यही चेक कर लो उसकी, अगर लूज लग रही है या टाइट लग रही है तो उससे घटा बढ़ा लो। अगर सही लग रही है तो उतनी ही नाप लो। और मान लो उसने पैंट वगैरह पहन रखी है या टॉप पहन रखा, नहीं नाप सकते तो फिर ऐसे ही नापो और उसमें फिर से 2 इंच का बढ़ा लो। ठीक है, फिर ऐसे नाप लो। तो ये नाप हो गया सूट का। स्लीव्स आप तीरे से लेके नापोगे, जहां से उसका तीरा हम लेते हैं ना वहां से लेके नाप लो। ये स्लीव्स होगी और इसमें साथ में आप आर्म होल। नेक का नाप आप इस तरीके से नहीं लोगे, ऐसे 8 या 7 नहीं। इसका हाफ देखो और ये सिलाई देखो, ये रेडी नाप लिखोगे। बाकी आपको पता होता है कि हमने कितना दबाना है और कितना सिलना है। और दबाना सिलना कुछ नहीं होता है, जितना हम यहाँ से दबाएंगे ना उतना यहाँ से सिल जाएगा, यहाँ से बढ़ जाएगा, यहाँ से घट जाएगा, बात वही आएगी। तो जितना हमने लेना है उतना ही नाप लेके तैयार कर लेंगे गले को। गला तो उतना ही तैयार हो जाएगा। तो ये टेढ़े में नापना है ऐसे आपका, इस तरीके से नाप नहीं लेना है बिल्कुल भी। और बैक का भी वही है, यहाँ से स्टार्ट करोगे ना तो जहां तक भी उसको बनवाना है उसके यहाँ तक पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। उससे पूछ लो कहाँ तक बनवाना है। ठीक है, हाफ तक। ये सूट का नाप लेने का तरीका है। और पैंट के लिए तो हम 2 ही चीज लेते हैं, एक तो लेंथ, वो तो जो जहां तक वो पहनेगा नीचे तक, फरस तक। अगर एंकल करवानी है तो उससे 2 इंच कम कर दो, ऑटोमेटिक एंकल हो जाएगी। ठीक है। और एक हमें हिप चाहिए, हिप आप सूट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो और नाप भी सकते हो जैसे अब नापी है। और बेल्ट चाहिए, बेल्ट वैसे हम निकाल भी लेते हैं अपने फॉर्मूले से, वो सही आवा है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बेल्ट यहाँ से ले सकते हो जहाँ पे वो पहनना है टाइट। जैसे पूरे प्लास्टिक डालना है ना तब ले सकते हो, जैसे अभी 39 है ना
तो 6 इंच कम करके इलास्टिक डाल सकते हैं हम इसमें। तो इलास्टिक में हमने सोचना नहीं पड़ेगा कितना लेंगे। हो गया, ये नाप लेने का तरीका है। ये 2 इंच 1.5 इंच जो है ना, इस पे ध्यान रखना। 30 है तो हम 32 लिखेंगे। अगर इनर वाला है तो हम 32 रेडी करेंगे, और इनर वाला नहीं है तो हम 31.5 रेडी करेंगे उसको, और वो फिट आएगा उसको। क्योंकि हम स्टैचू नहीं है कि ऐसे नापा और ऐसे ही बन जाएगा, थोड़ा सा हिलना भी हुआ है और कपड़ा पहनना भी हुआ है अंदर। तो डाल लेंगे तो जब वो डलेगा बिल्कुल ही फिट ले लेंगे तो डाल लेंगे कैसे, वो आएगा ही नहीं। इसलिए हमने ये मार्जिन लेना ही हुआ है। ये मार्जिन नहीं है, ये लूजिंग है। मार्जिन वो होता है जो सिलाई से बाहर हम छोड़े हैं। जो सिलाई के अंदर गया वो लूजिंग है, जो सिलाई से बाहर रह गया वो मार्जिन है। ठीक है, अब आ गया होगा समझ में नाप लेना। अगर कोई डाउट हो तो फिर पूछिए दोबारा। पैंट का और सूट का जो नाप ले लिया ना, ये सब में चलेगा। बंद कर दो।